महिलाओं की इज्जत होती है, काश उतना धरातल पे हो जाता। बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। वहां पे देखिएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये धरातल पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। यूपीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख पड़ता है तो अपने लिए पढ़ पाता है, क्योंकि वो जॉब में लगने के बाद एक पिता को फुर्सत कहाँ मिलती है समाज के बात देखने को। माँ ही होती है बच्चे को पढ़ाती है, इसलिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं का पढ़ा होना जरूरी है। और हम लोग तो पटना के वो ऐसे जगह से हैं जहाँ की हमारी मेयर भी महिला ही है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है यहाँ पर, और इतने लंबे समय से। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप भी प्रेरणा की एक स्रोत है महिलाओं के लिए, ताकि अगर कोई भी पढ़ लिख के आगे पढ़ेगा तो उसके लिए आज के समय में जो भी महिलाएं आगे गई हैं वो एक प्रेरणा का स्रोत है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कई बार ऐसा होता है कि महिला लोग कहने लगती हैं कि हम पुरुषों से कम है क्या। अच्छा ये बताइए, कई मामलों में तो आप लोग पुरुषों से आगे हैं, तो क्यों अपने आप को पीछे खींच के ले आना चाह रही है कि हम पुरुषों से कम है क्या। बहुत सारी चीजों में होते हैं आप लोग बेटर हैं। किसी में पुरुष जैसे कोई शारीरिक श्रम करना है तो नेचर ने उन्हें उसी हिसाब से बनाया है, उसमें वो आगे निकल रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं जैसे घर का मैनेजमेंट है, बच्चे का पालन पोषण है, एक नई पीढ़ी को आगे लेके जाना है, उसमें आप लोग बेटर है। तो फिर अपने आप को क्यों पीछे लाने की कोशिश कर रही है कि हम महिलाओं से कम है क्या। तो हर फील्ड में, जिस फील्ड में रहे आप लोग उस फील्ड में बेटर काम करें। आप लोग एक चीज और, अभी के टाइम पे एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री ले लेना। जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन के नाम पे नौकरी ही लीजिएगा। कई गांव में ऐसे लोग कहते हैं कि हम लड़की को काहे पढ़ाएंगे, हमको नौकरी नहीं कराना है। अरे भैया पढ़ाइए उस दिन के लिए जब बेटी पर कोई बड़ा विकट परिस्थिति आएगी ना, तो उस दिन वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि पढ़ी रहेगी तो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है यहाँ पर। तो वो दिन देख के अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि एक समय आएगा वो किसी से हाथ नहीं फैलाने जाइए। और जब अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो जाइए तो डिपेंडेंट होने का अर्थ होता है क्या चीज, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। ये नहीं कि हमें डिपेंडेंट, अगर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इंसान एक सामाजिक जीव होता है, समाज में हम सब की जरूरत होती है। चाहे हम जितने भी डिपेंडेंट हो जाए, चाहे जो भी इतना भी आगे बढ़ जाए, समाज को छोड़ के हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पे। और समाज बनता है किससे, कई सारे परिवारों को मिला के, और परिवारों को एक में जोड़ने का काम करती हैं महिलाएं वहां पर। इसलिए उनको तो पढ़ना और ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। और कई सारी बाधाएं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। आप लोग को भी बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना, एक तो हमेशा कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया पे महिलाओं की इज्जत होती है, काश उतना धरातल पे हो जाता। बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। वहां पे देखिएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये धरातल पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। यूपीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। अरे भैया ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दहेज जैसी समस्याओं को तो हम तो महिला विकास मंच से भी एक चीज कहेंगे कि इस पे भी कोई विचार किया जाए कि जिन महिलाओं को दहेज नहीं लिया जाता है और जो दहेज लिया जाता है, उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस रहना चाहिए कि समाज को भी मैसेज जाए कि अगर दहेज नहीं लिए हैं तो देखिए किस तरह से आपके परिवार को समेट के रखा गया है, टूटने से बचाया गया है। तो एक काम ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा हैं, आपकी आवाज ज्यादा महिलाओं के बीच में, आप लोग उनके ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जैसे हम तो एक शिक्षक है तो हम सबसे बेहतर ढंग से बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं। उस तरह से आपका जुड़ाव महिलाओं से, शायद उस प्रॉब्लम को भी आप जानती होंगी जिससे वो पब्लिकली नहीं बोल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत योगदान करती है। आप देखिए किसी भी, अभी संसद में हम लोग का नया बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन हुआ। अब जाने अनजाने में ना आप लोगों ने पता नहीं कैसे यूनिटी ला दिया है कि पूरे नेशनल लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है। खुशी की हिम्मत नहीं है ना, चाहे जितना भी। अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा रास्ता साथ छोड़ दिया तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपके यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, अब कहावत क्या जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। अब जब प्रस्ताव आ गया है तो आज नहीं तो कल लागू होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग का एक यूनिटी है। तो आप अगर एक साथ यूनिटी में रहें तो हमेशा से आपने अपने लिए अच्छा काम किया यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका हम घमंड दिखाएं, ये कभी नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब होता है और ज्यादा शालीनता होना।
जितने ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा गहरा पानी होगा और शांत होता है। तो ये चीज हमारे मन में भावना रहना चाहिए, वरना पुरुष समाज में होता क्या कि मेल की 10 गलती माफ, महिला की एक न माफ होगा यहाँ पे। इसलिए हमें फूक फूक के कदम चलना है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के चलना होगा यहाँ पे। हम देख रहे हैं हम समाज को, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, आपने समाज में खुद देखा होगा यहाँ पे। और हम लोग की भी क्या मेंटेलिटी होती है, मेल हो या पुरुष हो या महिला हो, अब देखिएगा हमारे साथ कौन अच्छा किया ये हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गलत कब था ये हम लोग आखिरी सांस तक याद रखे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये चीजों को भी ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ा भाषा शैली हो गई, या जब हम पढ़े लिखे हैं तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा कृष्ण भगवान की जहर पीना पड़ा था उन्हें भी, नहीं बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता रहता वहाँ पे। तो हम लोगों को भी समाज में कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं